हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज चर्चा करेंगे, जब मोबाइल किसी खो जाता है या हम किसी से पुराना मोबाइल ख़रीद लेते हैं तो उसमें कई बार समस्याएं आती हैं। जैसे एक घटना घटी आज राजस्थान में कुछ टाइम पहले या 1 डेढ़ महीना पहले एक ट्रेन से एक बैग चोरी हुआ। उस बैग में एक मोबाइल, कुछ पैसे, जैसा कि आवेदक ने बताया कि उसमें 20 से 25 हज़ार रुपये थे, मोबाइल था, कुछ और सामान था जो चोरी हो गया। तो जीआरपी ने उसकी कंप्लेंट दर्ज की और उस कंप्लेंट पे कार्रवाई शुरू की। तो वो मोबाइल लगभग 1 महीने बाद, 1 डेढ़ महीने बाद आगरा में किसी व्यक्ति के नाम पे पता चला। तो वहाँ से पुलिस आई, उस व्यक्ति को ले गई। जानकारी करने पर पता चला कि एक व्यक्ति उनकी दुकान पे आया था, बोला भैया मुझे दवाई लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये मेरा फ़ोन 25 हज़ार का है और आप 2 हज़ार में गिरवी रख लो, मैं कल आके ले जाऊँगा और पैसे दे जाऊँगा आपको। उन्होंने सोचा कोई बुराई नहीं है, रख लेते हैं। उन्होंने रख लिया और कई दिन बीत गए, वो आया नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अब पैसे भी चले गए तो इस्तेमाल कर लेते हैं फ़ोन को। उन्होंने अपना सिम लगाया उसमें। जैसे ही सिम लगाया तो राजस्थान पुलिस को खबर हो गई। वो आए और गिरफ्तार करके ले गए इन्हें। तो आप सबसे अनुरोध यही है कि सेकेंड हैंड फ़ोन कहीं पड़ा मिल जाए तो पुलिस के सुपुर्द कर दीजिए। 100% नुकसान उठाएंगे आप अगर आपने इस्तेमाल करने की सोची। अगर उसमें सिम लगा हुआ है उसे ऑन कीजिए, वहाँ से फ़ोन आएगा, उसको वापस कर दीजिए, आपकी भलाई इसी में है। दूसरी चीज़, अगर आपको सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदना है तो आप इस दुकान पे जाएं, उससे कहें भाई सेकेंड हैंड फ़ोन ख़रीदना है, उससे सेकेंड हैंड फ़ोन लीजिए और उसका बिल लीजिए। भाई मैं सेकेंड हैंड ही ले रहा हूँ पर मुझे बिल दीजिए आप, ताकि अगर कल कोई दिक्कत आएगी तो मैं दिखा सकूँगा कि भाई ये मेरा बिल है और मैंने फला दुकान से ख़रीदा है। तो ये 2 सावधानी बरतिए आप, अन्यथा कई बार बड़ी बड़ी घटनाओं के मामलों में ये दोस्त लोग फंस जाते हैं। सपोज कीजिए कोई मर्डर हुआ और उस मर्डर में फ़ोन चोरी हो गया और वो फ़ोन आपके पास कोई शराबी, कोई मजदूर टाइप का व्यक्ति आया, इसने बताया कि भाई मैं बेसहारा हूँ, मेरे पास पैसे की ज़रूरत है, बच्चे की दवाई लेनी है या राशन लेना है, तो उसने अपना फ़ोन आपको बेच दिया। आपने भी सोचा 20 हज़ार का सामान है, 2 हज़ार मिल रहा, ले लेते, क्या बुराई है। आपने ले लिया और उस फ़ोन को जैसे ही आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे आप पकड़ में आएंगे और आपसे पकड़े जाते ही फिर आप ये कहते रहेंगे कि नहीं साहब मैं तो वहाँ था नहीं। लेकिन एक तरीके से आप परेशान तो होंगे, भले ही आप बाद में बच जाएं, पुलिस छोड़ दे आपको, लेकिन उस समय आपको समस्या होगी। आप अपने काम से, अपने जो रूटीन वर्क है उससे प्रभावित होंगे। तो बेहतर है आप 2 चीज़ ध्यान रखें। अगर कोई फ़ोन बेचने आता है, ठीक है, तो आप साफ मना कर दीजिए। वैसे तो आपको चाहिए कि पुलिस कंप्लेन करे, लेकिन आप वो मत कीजिए, आप नहीं कर सकते हैं तो, लेकिन आप फ़ोन मत खरीदिए। आप दुकान पर रहें, फ़ोन गिरवी मत रखिए। कोई भी समस्या उसकी हो सकता है जायज़ समस्या हो, लेकिन 10 में से 8 मामलों में आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। इसीलिए जब तक किसी को आप व्यक्तिगत रूप से जानते ना हों तब तक आप किसी से भी कोई भी चीज़ मत लीजिए, खास करके कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ठीक है। और यदि आपका फ़ोन खो जाता है, सबसे ख़ास बात तो ये है, यदि आपका फ़ोन खो जाता है तो बहुत आसान है, एक एप्लीकेशन लिखिए। अगर नहीं लिखना है तो यूपी कॉप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसमें अपने लोएस्ट आर्टिकल में अपना मोबाइल खोने की जो सूचना दर्ज कीजिए, उसको लेकर के आप थाने चले जाइए, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी और बिल दे दीजिए। वो उसको CEIR पोर्टल पर रजिस्टर कर देंगे और कुछ टाइम बाद आपका फ़ोन मिल जाएगा, जैसे ही कोई इस्तेमाल करेगा। अगर आप थाने नहीं जाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। सपोज कीजिए एक मेरा दोस्त है, उसका आज फ़ोन खो गया और वो थाने नहीं जाना चाहता है, तो उसकी पहली कार्रवाई होगी कि वो यूपी कॉप ऐप पे कंप्लेन दर्ज करेगा लोएस्ट आर्टिकल में। दूसरी कार्रवाई होगी वो किसी भी दुकान पे जा कर के उस एप्लीकेशन को दिखा करके
अपना सिम दोबारा निकलवाएगा। सिम निकल आएगा। सिम निकलने के 24 घंटे बाद तक उस पर मैसेज या OTP नहीं आता है, तो 24 घंटे का इंतज़ार करना है। उसके बाद जिस फ़ोन में उसे नए फ़ोन में लगाना है उस सिम को जो आपके पास है इस समय, और खोलना है www.ceir.gov.in। इसको खोलेंगे तो दूसरा ऑप्शन आता है लोड टू मोबाइल। उसको खोल के वहाँ पर जो नॉर्मल डिटेल पूछेगा आपसे, जैसे कि आपका फ़ोन कब खोया, किस टाइम खोया, किस थाने में खोया, थाना क्षेत्र जिला सेलेक्ट करने को बोलेगा, आपका नाम और आधार नंबर वगैरह लेगा और फीड हो जाएगा। जैसे ही वो उस फ़ोन में कोई भी सिम पड़ता है आपके पास तुरंत एक मैसेज आएगा ट्रेसबिलिटी का, ठीक। और आपके पास आने के साथ साथ थाने का जो पोर्टल होता है CEIR, जिस थाने पे खोया होगा फ़ोन आपका, सपोज कीजिए आप रहने वाले लखनऊ पे हैं और आपका फ़ोन कानपुर में खो गया। आपने जब CEIR पोर्टल पे दर्ज किया, आपने दिखाया कि कानपुर के थाना फला में खोया मेरा फ़ोन, ठीक। मान लीजिए कोई थाना काकादेव थाना सेलेक्ट कर लीजिए, काकादेव फ़ोन थाने में मेरा फ़ोन खो गया। तो जैसे ही उसमें कोई नया सिम लगेगा तो काकादेव थाने के जो पोर्टल है उस पर सूचना आ जाएगी। उस सूचना में जो व्यक्ति अब फ़ोन इस्तेमाल कर रहा होगा, जिसने उसमें सिम लगाया होगा, उसका नाम, पिताजी का नाम, पूरा एड्रेस सब आ जाएगा और आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा थाने से बात कर सकते हैं। आमतौर पे थाने वाले फ़ोन रिकवर करके फिर आपको कॉल करते हैं कि भाई आपका फ़ोन रिकवर हो गया है, आप आके ले जाइए। ये प्रोसेस है। और कोई और दिक्कत आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और हम इस तरह की और जानकारी देते रहें आपको। इसके लिए प्लीज़ थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आपकी इच्छा है। जय हिंद।